आज बेहद के बड़े ते बड़े पाप ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले पाप अपने चारों ओर की बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं। लेकिन नंबरवार कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी अर्थात सदा नहीं आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे
लेकिन अंदर जरूर सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के खोल चक्षु ज्ञान के तुझको मिलेंगे परमात्मा गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू, महफिल में आया शिव क्षमा गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा गाइए गुणगान प्रभु का।
जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे, ये जमीन और आसमां गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। ओम शांति। आज जून 20th, मम्मा का पॉइंट है, ट्रस्टी पन के गुण से सर्व संबंधों से मुक्त रहने की शक्ति। ट्रस्टीपन के गुण से सर्व संबंधों से मुक्त रहने की शक्ति। बाबा ने अपना सब कुछ बहनों के हवाले किया, मम्मा को उसका मुख्य ट्रस्टी बनाया। मम्मा पूरे यज्ञ को ट्रस्टी बनकर संभाली और उसे आगे बढ़ाती रही। मम्मा पूरे यज्ञ को ट्रस्टी बनकर संभाली और उसे आगे बढ़ाती रही। कुछ भी व्यर्थ नहीं किया और किसी भी बंधन में नहीं बंधी। सदा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव किया। वे कभी भी परतंत्र नहीं बने, किसी के अधीन नहीं हुए। मम्मा ऐसे हमें भी ट्रस्टीपन की भावना रख सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र उड़ता पंछी बनना है। तो ट्रस्टीपन के गुण से सर्व बंधनों से मुक्त रहने की शक्ति। ट्रस्टी बनेंगे तो बंधनों से मुक्त रह पाएंगे। फिर आज का मुरली है साकार बाबा का, जून 20th। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। बाबा मुरली जो भी ये नॉलेज जो दे रहा है, आत्मा को दे रहा है, राइट। तो मुरली सुनते हुए बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करो, क्या मैं देह भान में, क्या मैं ये पाठ समझकर मुरली सुन रही हूँ, या फिर मैं इस पाठ से अलग जो आत्मा हूँ वो मुरली सुन रही है। ये हमें चेक करना है, राइट। अगर मैं पाठ समझकर मुरली सुन रही हूँ तो उसका इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। पाठ के आधार से ही मैं देखते जाऊंगी, पॉइंट्स को समझती जाऊंगी। अगर आत्मा समझकर सुनूंगी तो उसका रिजल्ट अलग होगा। सो बाबा कह रहे हैं, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कौन ले रहा है स्वर्ग का वर्षा? आत्मा ले रही है, राइट। इस खुशी में रहो। नहीं तो अगर हम पाठ समझकर सुनने लगेंगे तो पाठ को बेटर करने की कोशिश में रह जाएंगे, राइट। पाठ पुरुषार्थ करने लगेगा, राइट। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है,
तुम ब्राह्मण को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। यही नया बात है इस नॉलेज में, राइट, बाबा के नॉलेज में। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। मुरली सुनते हुए अपने को आत्मा समझकर बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। तो हमें ही पहले आत्मा समझकर बैठ के ये नॉलेज मेरे लिए, मुझे आत्मा के लिए, ये समझकर हम समझें, सुनेंगे मुरली को तो दूसरों को भी समझा पाएंगे। अगर हम ही पाठ समझकर बैठते हैं तो हम दूसरों को भी उनकी पाठ में जो है रिकॉर्डेड, जो भी है दुख का या परेशान का या फिर सफरिंग का, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि हम ही अपने आप को पार्ट समझ रहे हैं। तो उनके जो पार्ट में चल रहा है उसको बेटरमेंट करने के लिए हम कोशिश में रह जाएगा अदरवाइज, राइट। बाबा कह रहा है इसलिए आत्मा समझो। आत्मा समझकर मुरली सुनेंगे तो दूसरों को भी हम समझा पाएंगे। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। सावधान करता है बाबा कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय पर ही लगा होगा। संगम पर, कलयुग अंत, सतयुग आदि पर। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमधाम में शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर नीचे, राइट। बाप और देवताएं, फिर साकार में बाप एंड देवताएं। मनुष्य को ये पता नहीं एक्चुअली बाप शिव बाबा, देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ पे बाबा कह रहे हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है बाप एंड देवताएं। मनुष्य को ये पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों है देवताएं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है सूक्ष्म वतन में वो देवताएं हैं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऊपर में है शिव बाबा। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैश्य, वैसे इनका भी है। जैसे हम कह रहे हैं हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे ही बाबा कह रहा है ब्रह्मा सो विष्णु, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। अगर श्री कृष्ण के तन में आके परमात्मा नॉलेज दे रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए। बाबा समझा रहा है, राइट। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये सब टॉपिक बाबा दे रहा है। बहुत फर्स्ट क्लास है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन है। ब्रह्मा का विष्णु से, विष्णु का ब्रह्मा से कनेक्शन है, तो जीवन कहानी बाबा बतलाते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, किसी को हमें समझाना है तो बाबा कह रहा है, ये सब बाबा पॉइंट्स दे रहा है कि कैसे हमें एक टॉपिक को लेकर समझाना है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 21 जन्म लगते हैं। संगम पर ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड का नॉलेज से बनते हैं, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में सतयुग की बिगिनिंग से कलयुग अंत तक आने में, संगम पर आने तक 84 बर्थ्स लगता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। सतयुग में प्रजापिता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जो है संगम पर है, और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी संगम पर हैं। तो बाबा कह रहे हैं नई दुनिया जो होगा वो सतयुग, ब्रह्मा एंड ब्राह्मण का। वहां तो प्रजापिता है नहीं, सतयुग में प्रजापिता नहीं है। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता। प्रजापिता सतयुग में भी नहीं है, कलयुग में भी नहीं है, संगम पर है, राइट। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वो है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, ब्राह्मण ही संगम युग पर है। कलयुग में शूद्र है, सतयुग में देवताएं हैं, बीच में संगम पर ब्राह्मण है। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा को शिव बाबा ने कैसे रचा ये कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। त्रिमूर्ति के चित्र से शिव बाबा को हटा दिया है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। बाकी सब है उनकी रचना, ये त्रिमूर्ति भी शिव बाबा का रचना है। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके प्रजापिता। अभी अभी बाबा ने कहा कलयुग में भी प्रजापिता नहीं, सतयुग में भी प्रजापिता नहीं। तो ये ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजापिता चाहिए। ब्राह्मण होंगे तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम युग का कहेंगे।
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है, सब मिक्सअप हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग का कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। वहां पे देवता एंड असुर का युद्ध दिखा दिया है। महाभारत में भी पांडव एंड कौरव का दिखा दिया है, लेकिन बाबा कह रहे सब संगम युग का यादगार है, राइट। तो महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी है। जो कलयुगी आत्माएं हैं वो कौरव है, और जो संगम युगी आत्माएं बाबा के बच्चे वो पांडव हैं। तो तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव देवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। तो ये है रूहानी यात्रा, बुद्धि से। फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिजिकली जो जाते हैं उसको जिस्मानी यात्रा यात्रा कहते हैं, लेकिन ये आत्मा का बुद्धि से यात्रा करना। तो ये है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। बाबा को याद करना यही हमारा यात्रा है। अपने अपने को आत्मा समझकर याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वो आधा कल्प चलती है। द्वापर से हम जिस्मानी यात्रा करते आए, आधा कल्प। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। ये है रूहानी यात्रा, एक ही बार हम कर रहे हैं संगम युग पर। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसीलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। संगम पर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, राइट, पवित्र बनने का, संपूर्ण बनने का। जिसका जितना पोटेंशियल है उतना तक हमें जाना है संगम पर। अगर बीच में कुछ हुआ, शरीर छोड़ दिया किसी कारण ड्रामा के अनुसार, देन अगेन हम संगम पर आएंगे, फिर नॉलेज लेके अपना हाईएस्ट पोटेंशियल को पाएंगे। सभी का जितना पोटेंशियल है उतना तक पाएंगे, फिर हम जाएंगे सतयुग में, पवित्र दुनिया में। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। संगम युग में, सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग विष्णु संप्रदाय, राइट। चतुर्भुज इसीलिए दिखाते हैं, 2 हाथ श्री नारायण का एंड 2 हाथ श्री लक्ष्मी का, प्रवृत्ति मार्ग, राइट। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय, राइट, माता एंड पिता दोनों। यहाँ प्रतिमा में रावण, यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय। कलयुग में प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय। 10 हेड्स दिखा दिया है, राइट। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। संगम पर हमारा जर्नी है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, सो उसका आउटकम है देवता। तो यहाँ पे ही पुरुषार्थ करके हमें अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। ब्राह्मण फिर यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। जितना बनेंगे उतना हमारा अकॉर्डिंगली पद होगा। वहां जाके सतयुग में जाके हम फिर कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को
कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है। सो विष्णु की डिनाइस्टी कहेंगे, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, परंपरा एक के बाद एक, राइट। यहाँ ब्राह्मण सब एक है, सब सब स्टूडेंट्स है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब इक्वल है यहाँ पे, राइट। तो ये डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, राइट। लक्ष्मी नारायण द वन, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, द थर्ड। बाबा कहता है ना, एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड एंड थर्ड। सो ये चाहता है पीढ़ियां, राइट। तो उसको डिनाइस्टी कहा जाता है। एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। यहाँ पे सब इक्वल है, एक ही है, सब ब्राह्मण है बाबा के बच्चे, फिर हम देवता बनते हैं। ब्राह्मण सब विष्णु कुल में है, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सब देवता बनेंगे। ये साइकिल है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण एंड अगेन देवता, राइट। ये साइकिल है। फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण से विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं उस पर फिर विचार, ऐसे निबंध मीनिंग जो भी पॉइंट्स टॉपिक्स बाबा देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाए कि ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, वो क्या कन्विंस, उनको कन्विंस हम कैसे करें, राइट। तो बाबा वो टॉपिक्स देते हैं। सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। अपना अपना विचार सागर मंथन करके बाबा कह रहे पॉइंट्स लिखो, फिर उसके ऊपर पढ़ो, उसको पढ़ो तो ख्याल में आएगा। ये अक्षर ऐड करने चाहिए, फिर करेक्शन करते जाना है, रिफाइन करते जाना है, राइट। तो फिर ऐड करते जाना है, ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, यहाँ माना मधुबन में घर है, राइट। तो यहाँ बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। ये टॉपिक आज बाबा दे रहा है। ब्रह्मा सो विष्णु एंड विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय से बनते हैं डीटी डिनाइस्टी। ब्राह्मण से देवता, देवताओं में डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों में कोई डिनाइस्टी नहीं है। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी, ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं, पति से पावन कैसे बनते हैं, विकारी से निर्विकारी कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं ना विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस थे, निर्विकारी थे। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। ब्राह्मण में फिर भी मिक्सचर है, राइट। हम कभी कभी मॉर्निंग हम ब्राह्मण बनते हैं, आफ्टरनून तक शूद्र बन जाते हैं, फिर से आते जाते हैं कलयुग में, राइट। तो ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस,
पुरानी दुनिया है विशेष, और हम हैं बीच में, राइट। इधर के कोशिश में है हम, राइट। पति से पावन बनने की, वाइसलेस से विशेष बनने की विशेष से वाइसलेस बनने की जर्नी में हम है, राइट। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इनका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वो 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास एवरी 3rd ईयर, 3 साल में एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है 5000 ईयर्स के बाद एक बार आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं, मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद थे, राइट। और वो सामने बैठे हुए थे, उनको लगा कि रामकृष्ण परमहंस का आत्मा उनके शरीर में प्रवेश किया, ध्यान किया, प्रवेश किया, क्योंकि याद में बैठे हैं। तो ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही है। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। विवेकानंद ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस का आत्मा उनके शरीर से निकल के मेरे शरीर में प्रवेश किया। तो उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस उतना ही लगा कि उनकी आत्मा निकलकर मेरे में चला गया। ये विवेकानंद का एक्सपीरियंस था। लेकिन उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, ये कुछ भी वर्णन नहीं है। खुश हुआ हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वो नहीं जानते। बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को भगवान मानते थे, राइट। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि भगवान क्या है वो नहीं जानते दुनिया वाले। बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। ये है भक्ति मार्ग, ये सब भक्ति मार्ग रामकृष्ण परमहंस को भगवान नहीं मानते थे। रामकृष्ण परमहंस उसके गुरु थे, देखो वो, क्योंकि अभी अरूप भाई कुछ बोल नहीं रहा, उसको बहुत सारा पता है, उसने विवेकानंद का करके आया है ना रामकृष्ण मिशन में, तो इसलिए राइट इसको समझना है बाबा जो बोल रहे हैं। तो विवेकानंद दोनों दक्षिणकाली माँ को मानते थे। तो उसने देखा कि आत्मा निकल करके तो क्या है, वो उसके अंदर प्रवेश हो गया, तो उसने साक्षात्कार हुआ उसको। क्योंकि और भाई क्या रामकृष्ण परमहंस की आत्मा निकल करके उसके अंदर प्रवेश हुआ, ऐसा कुछ देखा उसने, राइट। कुछ तो हुआ ऐसा। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि हाँ जी, हाँ वही हुआ, ऐसा ही देखा। फिर उन्होंने रामकृष्ण, वो पाँव के नीचे बैठा था, उसकी पाँव गुरु समझ करके उसकी पाँव दबा रहा था, और शरीर छोड़ने का, शायद वो शरीर छोड़ने का टाइम हो रहा था, तो उसने देखा कि उनमें से आत्मा निकल करके उसमें आ गया, तो उसको ताकत आ गया, उसको लगा कि मैं अभी मेरे को इस मिशन को आगे बढ़ाना है मुझे। और ऐसे तो भी बाबा ने कहा उसको साक्षात्कार हुआ तो क्या होगा। और बाबा कलकत्ता में रहते थे, इसलिए बहुत सारे कलकत्ता का एग्जाम्पल, क्योंकि माँ दक्षिण काली के पास भी जाते थे और वहाँ पहले पहले बलि चढ़ता था। तो ये दोनों रामकृष्ण परमहंस माँ के पुजारी थे, दक्षिण काली के, तो इसलिए वो कहते। अभी आपको पता चला वो जगदम्बा के पुजारी थे, इतना। तो ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट, माना नाव, और दूसरा है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं, हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था,
विश्व का मालिक बनाया था। सत्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान शिव बाबा ने दिया था। बाबा कह रहे हमने तुमको कल पहले भी ये ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। वैरायटी रिलीजियंस जो आते हैं, वैरायटी फूल आते हैं, राइट। सो ये सृष्टि रूपी झाड़ भी एक फूलदान है, एक गुलदस्ता है, राइट। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। पहला है देवी देवता धर्म, फिर इनसे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया
माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। तो बाबा ने कहा जैसे गुलदस्ता होते हैं ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती है। तो देवी देवता धर्म, उससे 3 मेजर टाल टालियां निकलते हैं, राइट। इस्लाम, बौद्धी एंड क्रिश्चियनिटी। उसके बाद छोटे छोटे टाल टालियां बहुत निकलते हैं। सो कितनी टाल टालियां आदि निकलते रहते पिछाड़ी तक, राइट। कलयुग अंत तक बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते रहते हैं। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है, राइट। धीरे धीरे आते जाते हैं संन्यास धर्म, शंकराचार्य संन्यास धर्म, फिर गुरु नानक, राइट, सिखिज्म। तो वो नए नए आत्माएं आते हैं, तो वो सतव प्रधान आत्माएं, तो उनका मान बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, राइट। तो पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है। थूर माना मेन ट्रंक जो है वो नहीं है, वो है देवी देवता धर्म। लेकिन अभी सारा दुनिया ब्रांचेस पर खड़ा हुआ है, राइट। जो अदर रिलीजन्स हैं उसके ऊपर खड़ा हुआ है। देवी देवता धर्म ही भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। अभी देवी देवता धर्म हम हिंदू कह देते हैं, राइट, बिल्कुल सड़ गया है, अपवित्र बन गए हैं, विकारी बन गए हैं, राइट। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं।
वो जो बोला ना, वो जो बोला ना, तीन धर्म बाबा बोलते हैं ना, उससे बाबा ने वो लाइन को पढ़ो अच्छी तरह से। बाबा बोलते हैं, मैं जो ज्ञान देता हूँ उससे, देखो इसलिए मुरली को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। मैं जो ज्ञान देता हूँ उससे तीन धर्म स्थापन होता है। तो बाबा इस्लाम बौद्ध बाबा स्थापन नहीं करते। ब्राह्मण, फिर बाबा बोलते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीन धर्म स्थापन, तीन वर्ण, तीन धर्म स्थापन होते हैं मेरे ज्ञान से। वो उनकी प्रॉफिट लोग आके उनकी धर्म स्थापन। ध्यान से पढ़ो उसको। बाबा ने पहले इसलिए सारा आज टाल टाला, तो बाकी टाल टालिया उसकी बात करता है, थूर है नहीं। मैं सिर्फ मेरा ही ज्ञान, थूर बीज इसका ज्ञान देता हूं, बस। हाँ, सो बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और तीन धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलते रहती हैं। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जा। बीच में तुम्हारा धर्म माना आई थिंक देवी देवता धर्म, राइट। फिर इनसे और तीन धर्म निकलते हैं और उनसे वृद्धि होती जाती है। झाड़ का, सृष्टि रूपी झाड़ का जो नहीं है। बाबा बोलते पिछाड़ी में आने वालों का मान होता है, माना ये लोग जो आते हैं, तो बाबा बोलते हैं कभी कभी वो जगदीश भाई का कोर्स में नहीं सुना था कि अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। ये जूस अभी जो लड़ रहे हैं ना, तो जूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये तीनों धर्म भी अब्राहम से एक्चुअली निकला है। ये बात तो क्लियर नहीं है लोगों को। तो बाबा बोलते, बाबा ने बुद्धिस्ट रिलीजन को इसमें खाली बोला है। बहुत लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को वो लोग वो एक तो ये बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले, ये सब उनका फिर बुद्धि होता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग, आज दो दो प्रकार के बोल रहे, कई चीज सही बोल रहे हो तुम। और यहाँ बाबा बोलते हैं एक मेरे ज्ञान, मेरे धर्म अलग, मैं जो स्थापन करता हूँ अलग है, पिछाड़ी में आने वाले वो अलग है, वो उनका देते हैं, उनसे भी तीन निकलता है जैसे उनका। इसलिए वो लोग मानते हैं उसको। इसको तीनों को जगदीश मैंने बताया था ना, इसको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, इसलिए तीनों को। राइट। वो सब आदम में मानते हैं, आदम में मानते हैं। और जूस लोग मानते हैं, वो लोग क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए वो मानते हैं कि हम मैशियानिक स्टेट लाएंगे और अभी किंगडम आएगा उसमें, और उसमें मेसाया आके राज करेगा। तो वो है किंगडम सतयुग, और मेसाया है श्री कृष्ण। एक्चुअली वो कंफ्यूज है, कंफ्यूज है वो, इसमें नहीं जाना वो। एक्चुअली जब आजकल हम लोग ये सब बात कर रहे थे धर्म का, आज मुरली सारा बाबा ने सारा आज 2 पेजेस मुरली खाली धर्म के ऊपर चला, झाड़ के ऊपर चला। फिर इसीलिए बाबा ने कहा ना, वो जो बट वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, वो जो थूर है, मेन ट्रंक है, वो सड़ गया है और ब्रांचेस के ऊपर अभी खड़ा है सृष्टि। सो बट का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, राइट, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं। भारतवासी हिंदू कह देते हैं अपने आप को, राइट। लेकिन बाबा कह रहे अपने धर्म को नहीं जानते भारतवासी, बाकी सब जानते हैं। इस्लाम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, वो सब अपने धर्म को मानते हैं, जानते हैं। मुख्य है ही 4 धर्म, राइट। ये 4 धर्म है, देवी देवता, इस्लाम, बौद्ध एंड क्रिश्चियनिटी। मुख्य है 4 धर्म। बाकी छोटे छोटे तो अनेक है, पिछाड़ी में उनसे बहुत छोटे छोटे अनेक आएंगे। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। सो देवी देवता धर्म अब प्रायलोप हो गया है, तो फिर आके बाबा उसको स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म को, और बाकी सब धर्म विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सब समझाने के लिए बाबा दे रहा है टॉपिक्स, नॉलेज दे रहा है कि कैसे हमें दूसरों को समझाना है। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म है? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान की किसके द्वारा ही कराएगा? तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण फिर
देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। उसका फाउंडेशन है पवित्रता, राइट। और ये संगम पर ही हम ब्राह्मण करते हैं, ये है गुप्त मेहनत। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कोशिश होती है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं, राइट। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, ये है मेहनत। बल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वो खुद जानते हैं हम बीके हैं फरिश्ते हैं। भल युगल हो साथ रहते हैं, लेकिन वो खुद जानते हैं कि हम बीके हैं और फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। कोई भी अपवित्रता की दृष्टि होगा तो बाबा कह रहे फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसे जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। साथ में रह के युगल पवित्र रहेंगे तो बाबा कह रहे ऐसे जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, राइट। दुनिया में उस टाइम पे कहा कि ब्रह्मा बाबा तो 60 इयर्स में आए, वो भी गृहस्थी थे, सब कुछ अनुभव किया, पर पिछाड़ी में आके उन्होंने सन्यास किया। तो बाबा कह रहे हैं उनको ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो गृहस्थी है, राइट। सब कुछ छोड़ना ज्यादा मेहनत है। सो बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, जिनका शादी हो गया है, बच्चे हो गए हैं, राइट। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तो बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें। उस टाइम पे भी कहते थे, राइट, क्योंकि हमारा काम तो शिव बाबा से है, ब्रह्मा को हम याद क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखे। ऐसे भी है। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते थे। बाबा जब साकार बाबा थे तो अपना फोटो नहीं देते थे साकार बाबा, राइट। तुमको याद करना है सिर्फ बाबा को, इसीलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते थे ब्रह्मा बाबा। इसमें सिर्फ बाबा आता है, ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वो अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष तक लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वो देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है, राइट। कोई गरीब साहूकारों के पास रखते हैं और वो साहूकार देवाला मार देता है, तो गरीबों को कितना दुख होता है, कुछ वापस नहीं आता। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा
सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम ही पार्वतियां हैं, राइट। अमरनाथ शिव बाबा हम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अकाल मृत्यु नहीं होगा सतयुग में, राइट, अमर हो जाएंगे। तो वो अमर कथा अभी हम सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है, अमर लोक माना सतयुग। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की याद को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। आज का पूरा मुरली बाबा ने एक टॉपिक दिया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। नंबर 2 है राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान है सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंध एक बाप से करना माना अगेन फिजिकली भी हम जिसके साथ है एवरी रिलेशन में हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होता है, राइट। इसीलिए हम फिजिकली जो भी, चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, तो बाबा कह रहे हैं वो प्राप्ति हम बाबा से ले सकते हैं। सो सर्व संबंध एक बाबा के साथ करेंगे तो उससे हम अथक और विघ्न विनाशक बनेंगे। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। अगर सभी प्राप्ति हमें बाबा से हो गया तो फिजिकल हम सबके साथ भी रहते हुए निमित्त मात्र हम रह रहे हैं। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, फिजिकल लेवल पे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, तो खुशी में नाचने वाले होंगे। कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। बाप और सेवा अगेन आत्मिक सेवा, राइट। नहीं तो हम ही अपने आप को पार्ट समझ रहे हैं तो दूसरों को पार्ट को करेक्ट करने में हम लग जाएंगे। किसी का बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको हम फिक्स करने में लग जाएंगे, नहीं तो, राइट। किसी का शरीर का बीमारी है, वो आत्मा को लग रहा है कि मुझे वो बीमारी है, राइट। तो किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, जो भी है, और हम उनको उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मिक नॉलेज माना आत्मा को उस शरीर से डिटैच करने का नॉलेज, राइट। आत्मा सफर कर रही है, समझ रही है अपने आप को कि मुझे कैंसर हो गया है या फिर मुझे ये हार्ट अटैक हो गया है, तो बाबा कह रहे हैं उसको, आत्मा को, मेरे शरीर को कैंसर हुआ है, मेरे शरीर में हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, शरीर को भी केयर लेना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सफरिंग आत्मा को हो रहे हैं उससे डिटैच करना है, राइट। तो बाप और सेवा, आत्मिक सेवा, इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। विघ्न फिजिकल लेवल पे आ रहा है, राइट। विघ्न विनाशक माने अगेन डिटैच होना, परिस्थितियों से डिटैच कर पाना अपने आप को, वही विघ्न विनाशक। वो विघ्न हमें हिला ना पाए, राइट। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। जो डिटैच होगा वही डबल लाइट रह पाएगा, राइट, उसको कोई हिला नहीं पाएंगे। तो सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। कंप्लेंट भी हम क्यों कर रहे हैं? हमारे आसपास जो हो रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है,
राइट, इसीलिए हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बाबा से बेवफाई हो रही है। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनाने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। राइट, एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, सारे पृथ्वी का चित्र खींच सकते हैं वो ऊपर से जब देखते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान द्वारा, अगेन साइलेंस की शक्ति से पार्ट से डिटाच, ये जो ड्रामा चल रहा है उससे डिटाच, अंतर्मुक्ति होना माना, राइट, होंगे जो होंगे वो मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम ही अटैच है तो दूसरों को हम डिटाच नहीं कर पाएंगे, पहले हमें डिटाच होना है, राइट, तो ही मनसा शक्ति द्वारा हम आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। ओम शांति। ये था आज का मुरली। पहले बाबा को याद करते हैं, फिर सुनेंगे कुछ। शिरो
अब वो जलेबी बनेगी कैसे, ये तो बेगरी पार्ट है, परंतु बाबा की तो बाबा जाने। एक थी हमारी बहन जवाहर बहन, उसका पति वकील था, यज्ञ की थी। उसको कुछ पैसा मिला, उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है और यज्ञ में मेरे को कुछ सफल करना है, और सच में वो ले आई और उससे जलेबी जो बाबा ने कही थी वो बनी। ऐसे ही एक बार एक बहन बीमार थी, बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा इसको खिचड़ी अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से इसको खिचड़ी खिलाना। मम्मा खिचड़ी खिलाती थी, वो ठीक हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद भी मम्मा खिलाती रही। उसने कहा मम्मा अभी मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन मम्मा खिलाती रही कि जब तक बाबा नहीं कहेगा तब तक मम्मा ने छोड़ा नहीं। हम लोग तो छोड़ देते हैं, भाई ठीक हो गई अभी आप ही खा लेगी ना, मम्मा ने नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा है मुझे खिलाने के लिए, बाबा ने बंद करने के लिए तो नहीं कहा ना, तो मैं खिलाऊंगी। जब बाबा को पता लगा तो मम्मा बाबा के इशारों को समझती थी। बाबा परीक्षा तो सब बच्चों के लेते थे। एक दिन बाबा क्लास में आए, क्लास में फलानी तुमको अभी यज्ञ में नहीं रहना है, तुम जाओ। वो बच्ची हैरान हो गई, ऐसा मैंने क्या किया मुझे कह रहे जाओ। वो चुप करके बैठी रही। बाबा ऑफिशियल हो गए। बाबा ने कहा मुरली नहीं चलेगी जब तक ये बच्ची जाएगी, तुमको यज्ञ में नहीं रहना है, तुम अभी जाओ। वो तो सोचेगी ना मैं कहाँ जाऊंगी। तो जब बाबा ऐसे ऑफिशियल हो गए तो मम्मा ने मदद की उसको। मम्मा ने आंख के इशारे से कहा बाबा कहता है तो जाओ। वो बेचारी उठी और जा करके बाहर गेट पर बैठ के, क्योंकि जाए तो जाए कहाँ, वो तो बाबा ही है और तो कोई नहीं है। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा बच्ची को बुला लाओ। बाबा यहाँ मुरली चला रहा है, वो बाहर है, कहा बच्ची को बुला लो। बच्ची पास हो गई। तो बाबा फेथ की परख करता था, लेता था कि बच्चे कहां तक बाबा की बात पर विश्वास करते हैं, कहां तक बाबा की बात को मानते हैं। मम्मा की जो व्याधि थी जब बहुत बढ़ चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो बाबा से पूछा। संदेशी ने आकर के रमेश भाई को बताया। रमेश भाई ने कहा कि नहीं, ये मैं कैसे मम्मा को बताऊं, मैं नहीं बता सकता। ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता शील दादी में हुई। रमेश भाई ने बाबा से बात की, बाबा मम्मा को कैसे बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। बाबा ने कहा रमेश भाई को आप लिख दो, सब कुछ लिख दो, लिख करके बता दो। मम्मा बहुत पावरफुल है, उस पर कोई असर नहीं होगा। रमेश भाई ने पूरा लिख दिया, लिख करके मम्मा को दिया। मम्मा ने वो सारा पढ़ा। पढ़ने के बाद मम्मा बोली मुझे अब मधुबन ले चलो।
और मम्मा को मधुबन ले आएगा। बाबा को इतना विश्वास था अपनी स्टूडेंट पर कि ये बच्ची फर्स्ट क्लास बच्ची है और ये कभी भी फेल नहीं होगी। कदापि मम्मा की आंख में आंसू नहीं आए। नंबर 1 इसलिए मम्मा रहे। इस प्रकार मम्मा की जो विशेषता रही, बाबा में फेथ रहा, ये एक बहुत जबरदस्त चीज थी जो कि हम लोग ने ऑब्जर्व की। कई बातें तो हमारे जीवन काल की हैं, कई बातें यज्ञ की शुरुआत की हैं। बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, तो कभी बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें वो गंभीरता नहीं, लेकिन मम्मा बाबा के प्रति इतनी रिस्पेक्ट रखती थी, व्यवहारिकता थी। मम्मा कोई भी बड़े को हमेशा जी करके बुलाती थी, कभी भी सीधा शब्द नहीं लेती थी, जी करके। तो मम्मा मम्मा के साथ जब बच्चे आकर के बताए, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया खेल में, बड़े खुशी से आके मम्मा हमेशा शिक्षा देती थी, ऐसा कभी नहीं कहना है हरा दिया। बाबा तुम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिताने के लिए ऐसा करते हैं। बाबा कभी भी, ऑलमाइटी बाबा कभी भी हारता नहीं। इस प्रकार मम्मा के जीवन में बाबा के प्रति जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो श्रद्धा थी, अद्वितीय थी। यज्ञ की संभाल करना, मम्मा पूरा चक्कर लगाते थे, जैसे मैंने कल भी कहा था, चक्कर लगाते थे। हम लोग छोटे बच्चे होते थे, 10-12 साल के होंगे, तो मधुबन में हमारी ड्यूटी लगती थी। उन दिनों तो मधुबन बहुत छोटा था। ड्यूटी लगती थी, वो चटाई बिछानी है, कांसे की थाली कटोरी होती थी खाने की, वो लाइन में लगानी है, ग्लास में पानी भर के रखना है, ये सब तो हम बच्चे करते थे। और नीमू बहन हमारी इंचार्ज होती थी, बॉम्बे वाली नीमू बहन, अभी तो नहीं है। हमारी सरला दीदी थी ना, जो वहाँ की क्या कहते हैं, गुजरात की, उनकी बहन। तो हम लोग एक दिन खेलने चले गए, रोज ही खेलने जाते, लेकिन समय पर आ जाते थे। उस दिन पता नहीं लगा, बेल बज गया, हम लोग ने तैयारी नहीं की, और बेल बजा माना खाने के लिए लोग आ जाएंगे। मम्मा राउंड पर आए और मम्मा ने देखा अभी तो तैयारी नहीं। मम्मा ने नीमू बहन को कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। नीमू बहन को अच्छा है, वो हमारी तरफ देखती रही, और हम तो बच्चे थे, तो नीमू बहन थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में देख रहे थे। तो मम्मा ने बड़े प्यार से हम लोग को कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से बच्चे सेट करो, ऐसे करके मम्मा ने थपकी देते हुए फट से हम बच्चों से दौड़ दौड़ के काम करा लिया। तो मम्मा की विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। मुरली रिवीजन करेंगे। ओम शांति। तो आज मीठे बाबा हमें क्या सावधान करते हैं, किस बारे में? कौन सी सावधानी दी बाबा ने? बाबा ने सावधानी दी कि देही अभिमानी बनना है। और इसमें ही मेहनत है, और सारा दिन बुद्धि में ये रहना चाहिए।
बाप से वर्षा लेने के लिए सारा दिन खुशी में रहना चाहिए। हाँ जी। फिर विघ्न विनाशक की निशानियां क्या है? विघ्न विनाशक सर्व संबंध एक बाप के साथ हो गए और उनको और निमित्त मात्र अनुभव करेंगे, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे और विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होगी। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे और बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, असहज योगी होगा। सही सही। आज धारणा क्या करेंगे हम? विचार सागर मंथन पर ब्रह्मा शो विष्णु कैसे बनते हो, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। राजा प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध रखनी है। हाँ जी। और फिर आज ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत हम करते हैं? पवित्रता की। और हम क्या है संगम युग पर? भाई बहन है, हम संगम पर भाई बहन है, तो सभी को भाई बहन की दृष्टि देनी है। और जो बाबा ने बताया कि घर में रहते स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं तो अपने को भी के समझते, इसलिए स्मृति जब पूरा पवित्र बनती है तब हम फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। तो जो घर में पति पत्नी भी रहते हैं, बट हम दृष्टि से भाई को देखकर उसको दृष्टि ऐसी देते हैं, भले नॉलेज में नहीं आते, बट फिर हमने लिया है बाबा से, तो वो हम दृष्टि वृत्ति कृति से सब कुछ हम उसको दे भाई समझ कर देते, तो वो भी परिवर्तन होता रहता है। हाँ जी। फिर स्लोगन में बाबा ने क्या कहा आज? संकल्प में किसी देदारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? संकल्प में भी किसी देदारी के प्रति देदारी को देदारी शुभ भावना से देखना है। संकल्प मात्र में अपवित्रता न, पवित्र दृष्टि हो। लेकिन क्यों? उसका एग्जाम्पल ये है कि जो किसी की प्रभाव में नहीं आ जाना, जो किसी ने कुछ अच्छा खाना बनाया, अच्छा पहना, अच्छा वो बोले, तो वो हम प्रभाव में नहीं आ जाते उसके। वो हमारा संकल्प ऐसा होना नहीं चाहिए कि ओ उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो हमारा संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। यस, क्योंकि आत्मा की प्यास सदा एक परमात्मा की है। परमात्मा के साथ होनी चाहिए। हाँ वही। और परमात्मा है एवर प्योर, तो इसीलिए बाबा हमें भी एवर प्योर बनाते हैं और वो संकल्प से स्टार्ट होता है। खुशी से स्माइल दे सकते हैं, बट अंदर से हम अंतर्मुखी, जैसे बोला ना या इशारा में, तो अंतर्मुखी बन के बाबा के साथ रहना है। सही सही। तो आज बाबा ने फरिश्ते की बात की है। यूजुअली सभी मुरली में 5 स्वरूप या 3 या 4 स्वरूप का तो आता ही है हर मुरली में, और आज तो फरिश्ते की बाबा ने बात की है। तो हम आज विचार सागर मंथन करेंगे, ब्राह्मण सो विष्णु कैसे बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू निवेदिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शांति बहन।